अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स। हाँ जी, कल मैंने आपको बेटा जो मेथड करवाया था, अगर उस मेथड के अकॉर्डिंग किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा पूछ लें। कल मैंने चेक कर लिया था कुछ बच्चों का होमवर्क, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं कैंपस की आईडी चेक नहीं की थी बेटा, तो मैंने नहीं चेक किया आपका होमवर्क। आप जो है बेटा मुझे बता दें अगर अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अदरवाइज जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको दोबारा से कैंपस पे वेलकम करते हैं बेटा। असल में हुआ ये कि अचानक से लाइट जो है वो ऑफ हो गई थी, इस वजह से सिस्टम सारा बंद हो गया था, तो हमारा लेक्चर जो है वो स्टॉप हो गया था, ठीक है। अब जो है बेटा हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.3 कर रहे हैं बेटा। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा था। यहाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो बेटा हम लेट कर लेंगे 2x² + 1 = y, ठीक है। इट मीन इस कंप्लीट फैक्टर की जगह y लिखेंगे और इस कंप्लीट फैक्टर की जगह भी क्या लिखेंगे, y लिखेंगे इक्वल हो। अब आगे इसके बाद आपने जो है वो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसके लिए मैंने आपको कल बताया था बेटा कि हमारे पास अगर कल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखाई थी, आज हमने उसकी एप्लीकेशन करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास x4 - 2x³ - 2x² + 2x + 1 = 0, ठीक है जी बेटा। ये हमारे पास है पार्ट 9 की मिड टर्म ब्रेक बता दें। ओके बेटा, अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं आपको इसकी मिड टर्म ब्रेक भी बताता हूँ। इसकी मिड टर्म ब्रेक बेटे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। y - 1/y = 7/12 एंड y² - 1 = 7y/12 which is equal to 12y² - 7y - 12 = 0। अब बेटे ये हमारे पास है 12 * 144। इसकी मिड टर्म ब्रेक जो होगी हमारे पास वो 272, 236 एंड 218, 29 एंड 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 एंड 9 बेटे 12y² - 16y + 9y - 12 = 0, ठीक है। ये बेटा थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की मिड टर्म ब्रेक, मैंने आपको बताई। ओके, अब तो नहीं है बेटा, स्टकअप नहीं हो रहा। ओके ओके अब्दुल्ला बेटा, अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा हमारे पास प्लस माइनस किस तरह से आते हैं। जी बेटा हमारे पास देखिए, पहले तो आपने चेक ये करना है कि आपके पास ये अरेंजमेंट जो है ना वो कंप्लीट सेम होनी चाहिए। किस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए कि पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो कम हो रही हो। पहले हमारे पास है पावर 4, फिर पावर है 3, फिर पावर है 2, फिर पावर है 1 और यहाँ पे x की पावर 0, ठीक है। अगर ऐसा हो हमारे पास, ब्राइटनेस कम करें। ओके बेटा देख लेते हैं, अगर ऐसा हो हमारे पास बेटा कि पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है और 1 के डिफरेंस से डिक्रीज हो रही है पावर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिड में पावर होगी x की, उस पे ईच वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड ईच वैल्यू बाय x², ठीक है। हम ईच वैल्यू को x² पे डिवाइड करेंगे। x4 के नीचे भी x² लिखेंगे, x³ के नीचे भी x² लिखेंगे, x² इसके नीचे भी x² प्लस 2x इसके नीचे भी x², देन 1/x² = 0/x²। हर टर्म को हमने बेटा डिवाइड किससे किया है, हर टर्म को हमने बेटा डिवाइड किससे किया है, x² से। जब हम इसे x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखें बेटा क्या बनेगा, x4 और x² दो पावर हमारे पास कट जाएंगी, हमारे पास क्या बचेगा x² माइनस x³ एंड x² में से दो पावर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर बच जाएगी, x² से कैंसिल हो जाएगा -2। इसमें x की पावर 1 ऊपर है 2 नीचे है, इट मीन ये पावर एक पावर से कैंसिल होगी और आएगा हमारे पास 2/x। इसी तरह हमारे पास प्लस 1/x² इक्वल 0/समथिंग हमारे पास क्या होता है बेटा 0, ठीक है जी बेटा। हमारे पास
इतना क्लियर है आपको क्वेश्चन? हम नेक्स्ट मूव करें। नहीं 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 बेटा, यहां से स्ट्रक तो नहीं हो रही बेटा, ठीक चल रहा है लेक्चर। ओके, अब देखिए बेटा, हमारे पास दो ऐसी टर्म है जिनमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है और दो ऐसी टर्म है जिनमें एक्स इन्वॉल्व है। तो एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इनको रीअरेंज करना है हमने। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, और दो ऐसी टर्म है जिनमें एक्स है, एक यहाँ पे एक्स है और एक यहाँ पे एक्स है, हम लिखेंगे -2x प्लस 2/x। ओके, अब एक टर्म हमारे पास बच गई है, वो है हमारे पास -2, लास्ट में लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी बेटा। अब बेटा हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या वैल्यू बनेगी, -2 चूंकि हमने कॉमन लिया है तो प्लस हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, और 2 चूंकि हम कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1/x - 2 = 0। कॉमन हमने बेटा इस तरह से लेना होता है, कॉमन हमने इस तरह से लेना होता है बेटा कि अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हम वापस उसी स्टेप की तरफ जा सकें। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, -2x और -2 को -1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +2/x। ओके, क्वेश्चन लेक्चर स्ट्रक हो रहा है बार बार। नहीं बेटा, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो बोर्ड क्लियर नहीं है। इसकी ब्राइटनेस को कम करते हैं बेटा। जी जी बेटा, अभी कर लेते हैं, अभी कम कर लेते हैं। बट बेटा फुल स्क्रीन करें आप अपने लैपटॉप की जो है वो, या मोबाइल की फुल स्क्रीन करें, देन आपको बोर्ड जो है वो क्लियर नजर आएगा। ठीक है, ओके। यहां देखिए बेटा, हमारे पास अब हम पहले सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह करते थे कि अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगल पावर में हो और यहाँ पे डबल पावर में हो तो हम मिड वाली वैल्यू को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं x - 1/x = y। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था बेटा कि आप इन क्वेश्चंस में अगर हमारे पास इस तरह की सब्स्टिट्यूशन हो कि एक हमारे पास हो सिंपल वेरिएबल और फिर उसी का रेसिप्रोकल, तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन उसमें नहीं करेंगे, आप इसके बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। तो हम बेटा इसके बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, इक्वल y स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर - 2 = y स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा आप 9th क्लास में 4th चैप्टर में बहुत दफा यूज करते हैं कि x - 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है या x + 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब -2 को बेटा हम वहां शिफ्ट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = y स्क्वायर प्लस 2। दो तरह की सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ चुकी है बेटे। एक सब्स्टिट्यूशन हमने की है, 2 क्यों कॉमन नहीं, कौन सा 2, ये वाला 2 बेटा। मैंने आपको कहा दो टर्म्स का रिलेशन हमने बनाना है, एक जो x स्क्वायर की टर्म है उनका आपस में रिलेशन बनाना है, जो x की टर्म है उनका आपस में हमने रिलेशन, उनको एट अ टाइम डिस्कस करना है। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ x नहीं है इसलिए इसको इसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में यहां लिखा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिखना है y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देन हमारे पास है -2 और x - 1/x की जगह हमने क्या लिखना है बेटा, y -2y, और आगे आपके पास क्या है, -2 = 0। अगर आपको यहां तक समझ आ गई है तो बेटा आगे क्वेश्चन जो है वो आसान होगा। -2x क्यों लिखा है, -2x क्यों लिखा है, ये देखिए बेटा x³/x², इसको हमने कैंसिल करना है। दो तरीके हैं आपके पास, x³ का मतलब बेटा x × x और x² का मतलब है x × x। ये आपके पास 2x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक x बचेगा। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है आपने जो सेकंड चैप्टर में 9th में पढ़ा था कि आप नीचे से वेरिएबल को खत्म करते हैं और पावर को ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आप आंसर क्या होगा, x⁴1, इसके साथ 2 है हमारे पास तो हम 2 एज इट इज साथ लिखेंगे। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, क्लियर है यहां तक सब लोगों को? बेटा बता दिया मैंने -2x क्यों लिखा, बता दिया आपको।
सर वाई स्टेप रिपीट कर दें प्लीज। वाई स्टेप कौन सा वाई स्टेप? ये वाला है बेटा। अच्छा बेटे, हमने जो मिड वाली टर्म है उसको लेट करना है वाई के इक्वल, ठीक है। x माइनस है 1/x को इक्वल हमने किस किया? y के इक्वल लेट किया। लेकिन हमें दो तरह की सब्स्टिट्यूशन चाहिए, मींस के दो तरह के हमें y चाहिए। एक वो y जो हम इसकी जगह पे पुट कर सके, एक वो y जो हम यहाँ पे पुट कर सके। चलो इस कंप्लीट की जगह हम y पुट कर सकते हैं। अब हम इसके जब बोथ साइड स्केयर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर माइनस 2 इक्वल टू वाई स्केयर। माइनस 2 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो बेटा हमारे पास होगा वाई स्केयर प्लस 2। इट मींस एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह हम क्या पुट करेंगे? वाई स्केयर प्लस 2 पुट करेंगे, ठीक है बेटा। रिचा बेटा कौन सा -2x? स्टेप नंबर बताएं देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये 2 -2 से कैंसल, वाई स्केयर माइनस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन जो आएगा वो आएगा y माइनस 2 इक्वल 0। इसी तरह का मैंने आपको बेटा एमसीक्यूज भी दिया है, वो ये कि अगर हमारे पास इस तरह दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आइदर y इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2 को जब वहां शिफ्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास होगा y इक्वल टू 2, ठीक है। बेटा स्टेप नंबर बताएं रिचा बेटा। मैं 10 दफा तो कह चुका हूं आपको, बेटा स्टेप नंबर बताएं। अब बेटा हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं y की फॉर्म में, लेकिन हमने आंसर किस फॉर्म में निकालना है? हमने x की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो उसके लिए बेटा मैं बोर्ड का ये पार्ट यूज कर रहा हूं ताकि आप जो है वो रेज नहीं करना पड़े। यहां तक किस पॉइंट तक क्लियर है बोर्ड? ओके हाँ जी, यहाँ देखिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी x माइनस 1/x, तो y के दो आंसर है बेटा। एक है y इक्वल टू 0, इट मीन x माइनस 1/x इक्वल 0 हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व करना है, x से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल x मल्टीप्लाई 0। x से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा हमने? क्योंकि ओवर के नीचे एक ही वैल्यू है और वो है x। मैंने आपको स्टैंडर्ड मेथड बताया कि जहां भी ओवर के नीचे वैल्यू हो आपने हर टर्म को उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये x से कैंसल, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। -1 को बेटे वहां शिफ्ट कर दें, x स्क्वायर इक्वल 1, बोथ साइड आप इसका स्क्वायर रूट लें, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक आंसर हमारे पास ये आ गया जब हमने यूज किया y इक्वल टू 0। सेकेंड आंसर हमने निकालना है बेटा, अगेन हम यूज करेंगे y इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे हमने लिखना है बेटे x माइनस 1/x इक्वल 2, ओके। अब हमने बेटा अगेन ओवर के नीचे x है, मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल x मल्टीप्लाई 2। x को x से कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2x। 2x को अब बेटा यहां पे शिफ्ट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लास्ट में एक तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है, लास्ट में जो बेटा हमारे पास बनती है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का, मैं यहां से बेटा रेज कर रहा हूं ताकि ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो यहीं पे हो जाए। हाँ जी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बेटा सॉल्व करना है, एक्स के -2x माइनस 1 इक्वल 0, जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। इसमें हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के इक्वल लिखते हैं, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आप लगाएंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टेट करता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। इसके अंदर आपने a, b और c की वैल्यूज को पुट कर देने हैं। तो यहां पे हम पुट करते हैं बेटा वैल्यूज, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड c हमारे पास है बेटा -1 ओवर 2 इंटू a हमारे पास है बेटा 1। अब इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस -2 स्क्वायर इज 4
माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +4/2 इक्वल टू प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस तरह भी लिख देते हैं, तब भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अब आपने क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट 8 जब आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2 + -2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। स्क्वायर रूट 8 का आंसर जो है वो हमारे पास होगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब बेटा हमने इससे लास्ट स्टेप है हमारे पास, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, 1 + स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा। एक आंसर हमारे पास आया बेटे 1 + स्क्वायर रूट 2 और एक आंसर हमारे पास आया +-1। जो फाइनल इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा बेटा हमारे पास +-2 एंड 1 + स्क्वायर रूट 2। हाँ जी बेटा, अब बताएं, रिपीट लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप बेटा ये देखें, स्क्वायर रूट 8 जो है हमारे पास, इसका डायरेक्टली क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो 8 का स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, वो स्क्वायर रूट 2 आपने स्क्वायर रूट 8 की जगह लिख दिया। अब यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, इट मींस इस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 और ये 2 हम कॉमन ले चुके हैं, 1 + स्क्वायर रूट 2 बचेगा। ठीक है, 2 को 2 से आप कैंसिल कर देंगे, जो वैल्यू बच गई है वो आपके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड। ओके बेटा, मैं आपको जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब इंशाल्लाह कल होगी हमारी मुलाकात।